बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि हालात बहुत ख़तरनाक तरीन हैं। और मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया कि मैंने कुछ हुकूमती अहम तरीन शख्सियात से बात की, मुख्तलिफ़ पार्टियों से जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है। तो बड़े दो टोक अल्फाज में मुझे बताया गया कि जी इस हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट और फ़ौज नहीं चलने दे रही और वो हमारी टांगें खींच रही है। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। कहते जी हमने तो अदम एतमाद के नतीजे में हमने इमरान ख़ान को निकाला है, जो कि एक आइनी तरीका है, और पता नहीं क्यों ऐसा है। चल, अब उसके बाद मैंने मज़ीद भी खोज लगानी शुरू की। मैंने कहा जी कब बात की जाए, मैंने आज इस वजह से बात की थी। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो कराची में ख़िताब किया, मेरा ख़्याल है उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। ये मैं आपको सुना दूँ। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने तो सब कुछ ही मुका दिया शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में, और वो ये आप शहबाज शरीफ साहब को ज़रा थोड़ा सा पहले सुन लीजिए। उस लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5-4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। ये मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं बड़े अदब से, बड़ी इंकिसारी से ये कहता हूँ कि ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, इंतहाई आजी से अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता, बिल्कुल, जिसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। अब आपने सुन लिया जनाब, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि इस लाडले को जिस तरह से फ़ौज ने सपोर्ट दी, ना वो पहले किसी को मिली और ना अब किसी को मिलने लगी है। इसका मतलब ये है, और वो कहते हैं कि अगर इसका 30% भी मिला होता किसी हमारी हुकूमत को तो पाकिस्तान आज रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। ये आम बात नहीं है, ये गुफ्तगू आम नहीं है। ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये बात कर रहा है, और वो वज़ीर आज़म बात कर रहा है जिसको अभी तक हमने सुना कि कंट्रोल टावर कह रहा था। और मैं आपको यकीनी बात कह कि बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स के साथ जब हम बैठते हैं तो मैं मुतादिद का अगर वक्त ज़रूरत पेश आई तो नाम भी ले लूँगा। वो यही कहते थे कि अगर नून लीग में कोई एक बंदा भी एक्सेप्टेबल है ना, वो शहबाज शरीफ है। ये वो एक्सेप्टेबल साहब कह रहे हैं जो कंट्रोल टावर को, जो इस्टेब्लिशमेंट को, जो पाक फ़ौज को अगर वो काबिल कबूल है जो एक बंदा, तो वो शहबाज शरीफ है। वही शहबाज शरीफ को भी आपने नाक में दम कर दिया 1 महीने के अंदर अंदर। अब इल्ज़ाम तो ये है ना कि जनाब नवाज़ शरीफ इनके साथ क्यों नहीं चल सकता। बहुत सारी बातें हैं ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे 2018 में, 2018 से पहले कि नवाज़ शरीफ की किसी एक के साथ भी नहीं बनी। भाई अब मुझे ये बताया जाए कि शहबाज शरीफ में कौन सा डिफेक्ट हो गया है 1 महीने के अंदर अंदर कि वो ख़ुद चीख के कह रहा है कि हमारी टांगें ये खींच रहे हैं, ये रुकावट बन रहे हैं। वो खुद चीख के कह रहा है ये हमें सपोर्ट नहीं दे रहे जितनी उनको मिली है। इसका मतलब ये है कि 30% भी नहीं दी और ना किसी को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि कौन रुकावट बन रहा है पाकिस्तान की तरक्की में। अब आ जाएं जनाब राना सनाउल्लाह साहब पे। और राना सनाउल्लाह साहब, मैंने बहुत अहम बातें करनी हैं आपसे, ये इस वजह से कि और आपकी दुआएं भी हैं, बहुत सारे लोग आप दुआएं देते हैं, मैं उसके लिए खसूसी शुक्रगुज़ार हूँ। तो राना सनाउल्लाह साहब ने अभी थोड़ी देर पहले शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में सब कुछ दिल खोल के सामने रख दिया। उसने कहा जी नहीं चलने देते हमें। तो शाहजेब खानज़ादा साहब ने कहा था भी आपको पहले नहीं पता था कि ये अब जब आप आएंगे तो इमरान ख़ान तो मैदान में उतरेंगे और ये वो सारा कुछ। इससे पहले उन्होंने ये भी सवाल किया कि भाई क्या है, आपको किस किस्म की मदद की ज़रूरत है। उसने कहा जी हमारी कोई किसी किस्म की कोई मदद ना करे, सिर्फ रोड़े ना अटकाएं, मदद नहीं चाहिए, रुकावटें ना डालें। तो फिर उसके बाद पता चला वो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सुओ मोटो के नतीजे में रुकावटें डाली
और फिर उसके बाद ये भी कि जब शाहजेब खानज़ादा ने उनसे कहा कि आपको नहीं पता था कि इमरान खान तो चुप नहीं बैठेगा, उन्होंने कहा भाई हमें पता था कि इमरान खान चुप नहीं बैठेगा, लेकिन हमें ये तो नहीं पता था कि हम आएंगे, हम एक आईनी तरीके से आएंगे, अदम एतमाद एक आईनी तरीका है, उसके ज़रिए हम आएंगे और हमें भी कह देंगे कि न्यूट्रल्स हैं हम, और उधर से जनाब उसे मैदान में उतारेंगे और फिर हमें हमारे हाथ पैर भी बांधेंगे कि आपने इनके ख़िलाफ़ करना भी कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि अब जो हम चुप नहीं बैठेंगे, अब जो फ़ैसले हम लेंगे ना, फिर हम भी बहुत सख्त तरीन फ़ैसले लेंगे। इसका मतलब है कि मामलात बहुत गड़बड़ जा रहे हैं, बहुत। बाकी आके तलत हुसैन साहब ने भी बता दिया, उन्होंने भी कहा बिल्कुल कि जी बात यह है कि इनको ये कहा जा रहा है उसको बंदे लाने दो, आपने रुकावट नहीं डालनी। मैंने जैसे ट्वीट किया, मैंने कहा बईद नहीं है, ऐन मुमकिन है कि यही सुओ मोटो बेंच बादियों नज़र में, मैं कह दूं कि ऐन मुमकिन है बादियों नज़र में ये सुओ मोटो बेंच ये आर्डर कर दे कि जनाब बात यह है कि जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च आए आप उस पर अर्के गुलाब का छिड़काव करो, आप सबीलें लगाओ ठंडे पानी की, शरबतों की, ठीक हो गया ना, उनको लेमन स्क्वाश पिलाओ, उनको ठंडे ठंडे शरबत पिलाओ, उनकी सेवा करो, ठीक है, उनके सामने रेड कारपेट बिछाओ। हो सकता है ये सुओ मोटो वाला बेंच कह दे। अब मसला ये है क्या तासुर बन गया है, ये तासुर नो डाउट बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन हमारी अदालतों का तासुर तो बन गया है। अभी मरियम नवाज़ साहब बाहर जाना चाह रही थी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने अपना पासपोर्ट लेना था, एक बेंच बना टूट गया, दूसरा बेंच बना टूट गया, तीसरा बेंच बना टूट गया, चौथा जब टूटने लगा तो फिर मरियम नवाज़ साहबा ने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका कभी एक प्रोसिक्यूटर चेंज, कभी दूसरा चेंज, कभी तीसरा चेंज। मैं इंतहाई माज़रत के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुला डुला बंदा हूँ, मलंग सा मैं बता देता हूँ, लगी लिपटी रखे बगैर बातें बाहर हो रही होती हैं ना। जितने वकला हैं, जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जितने वो खुद कह रहे होते हैं जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक मरियम नवाज़ को रिलीफ नहीं मिलना। ये तो हालात हैं हमारी अदलिया के, ये हालात हैं हमारे जजेस के। माशाल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, वो एक जज ने कहा था, साकिब निसार साहब ने उधर से बैठ के यहाँ फ़ोन किया और उन्होंने ये इस तरीके से, वो आपको पता है ना, ठीक। तो फिर उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी मेरे जजों पे इल्ज़ाम लगा तो लगा क्यों है सर, उसका यही हो, उसका कोई फ़ैसला तो आ जाता ना, वो केस लंबा ही हो गया, ठीक है। अब आप ख़ुद बताएं, वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने इल्ज़ाम लगाया था, एक जज ने इल्ज़ाम लगाया भाई मेरे पास पाकिस्तान का चीफ जस्टिस छुट्टियां मनाने आया था और उस वक़्त उसने वहाँ से बैठ के किधर फ़ोन किया, वो बात ही दब गई। भाई कोई इधर कोई वो कहते हैं ना कि कोई हेल कुकेड़ते कढो ना, ठीक है ना, कुछ तो एक किनारे लगाओ ना, कहीं वो गलत था या ठीक था। अगर गलत था तो उसको सज़ा दें, अगर ठीक था तो आगे बात कहीं तो टोरें, कुछ तो हो, कुछ भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अब दो केसेस और बहुत ज़्यादा हैं, दो केसेस देख लें। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस, उस केस के जो बेंच में जो जज शामिल थे जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा देने वाले मेजॉरिटी जजेस में शामिल थे। अब आप देखें कि उसी जज ने 2-3 इंटरव्यूज़ में और अपनी किताब में भी लिख दिया कि हम पर किसका प्रेशर था, तो फिर उसके बाद क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। ये पनामा पूरा 1.5 साल खेलते रहे और फिर उसके बाद इकामा आ गया सामने और 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को हटा के आज तक वो लीगल फ्रेटर्निटी, मुझे याद है गालिबन दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब थे जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के और वो रिटायर हो गए। दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब थे गालिबन, उनके वो जब वो एक ज़िक्र किया ना इस पनामा वाले केस का, तो उन्होंने कहा जी इसका ज़िक्र ना करें, यानी कि एज अ रेफरेंस
कोई अगर वो जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस PLD का हिस्सा नहीं बना, इसी तरह से पनामा का केस भी जो था वो भी एक इस तरीके से कलंकटी का एक स्याह धब्बा लग गया है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर। अब वही मरियम नवाज साहबा को कहना पड़ा कि जी खुदा के लिए या मुझे सज़ा दे दें। ये पिछली पेशी पे उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को कहा कि जी आप या तो मुझे सज़ा दे दें या अगर मेरा कोई कसूर है तो, नहीं तो मुझे बरी करें, ये लटकाया हुआ है कब से। तो ये बात ये है, ये सूरत हाल है कि अब वो सुओ मोटो हो गया जनाब। और वो कह रहे हैं कि हमारी आज जो ज़बान इस्तेमाल की है इमरान खान साहब ने वहाँ मुल्तान में जलसे में, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इंतहाई गलीज़ इस ज़बान इस्तेमाल की है, शर्मनाक ज़बान इस्तेमाल की है, घटिया ज़बान इस्तेमाल की है, मैं कहता हूँ बेशर्मी की ज़बान इस्तेमाल की है, इंतहाई बेगैरती की ज़बान इस्तेमाल की है, क्योंकि ना तो ये हमारा कल्चर है मशरकी, ना ये अखलाकियात है। अगले ही जुमले में उन्होंने एक हदीस सुना दी और ज़बान उन्होंने ये इस्तेमाल की है कि मरियम बार बार, कल मुझे किसी ने क्लिप भेजा और उन्होंने इतनी दफ़ा मेरा नाम लिया, इतने जज्बे से लिया, इतने जनून से लिया, और मैं उनको कहता हूँ कि मरियम मेरा नाम इतना ना लिया करो, कहीं तुम्हारा शौहर नाराज़ ना हो जाए। ये जुगतबाज वज़ीर आज़म, जुगतबाज, ये जुगतबाज, ये लोफर लफंगा तिलंगा टाइप का बंदा, ये हमारा वज़ीर आज़म रहा है। मैं इंतहाई माज़रत के साथ, ये इसको किस आज इंतशार क्यों है, मैंने बहुत कुछ आज आपको बताना है, बहुत कुछ बताना है, ठीक हो गया ना। मैं बात करके बैठता होता हूँ, मैं मालूमात की बुनियाद पर कोई भी वीलाग करता हूँ, ऐसे शुरली नहीं छोड़ता, मैं इसको चैलेंज के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक हो गया ना। ये आप ये बताएं मुझे कि आज ये इंतशार, ये बदनज़मी, ये कन्फ्यूजन, ये माशी तबाही, ये अखलाकी तबाही, ये माशरती तबाही, ये सब कुछ क्या है? ये है हमारे कंट्रोल टावर को एक शौक़ चढ़ा था 2018 से पहले एक नया तजर्बा, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, क्योंकि नवाज शरीफ से उनकी बन नहीं रही थी। उन्होंने एक इमरानी प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस लॉन्चिंग को, और वो प्रोजेक्ट इतना नाकाम हुआ कि अब उसके बाद नंगी गालियां उनको पड़ी, उनको तनकीद, उन पे लान तान, उनकी ऐसी तैसी, उनकी माँ बहनें की उसी प्रोजेक्ट ने। खुद आज पूरी कौम कन्फ्यूजन का शिकार है। मईशत, पाकिस्तान जैसे मुल्क, जो आप बांग्लादेश को देख लें और फिर पाकिस्तान को देख लें, जनाब हर बंदा कह रहा है ये बस अगले घंटे दिवालिया हुआ, उससे अगले घंटे, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस शौक़ का नतीजा है। आज भी वो शौक़ ख़त्म नहीं हो रहा। पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, वो शौक़ कब किस नाहज पर जाके ख़त्म होगा। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, क्या वो इस मुल्क के तबाह बर्बादी पर बिल्कुल ही ख़त्म होगा वो शौक़? वो शौक़ ख़त्म नहीं हो। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो हुकूमत आई, ये सिर्फ़ अगर शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह कह रहे होते तो फिर तो मैं कहता कि ये नून लीग वाले कह रहे हैं। कल खुर्शीद शाह साहब ने यही बातें की हैं। उन्होंने कहा हमें चलने नहीं देते, हमारी टांगें खींच रहे हैं, हमारे हाथ पैर बांध रहे हैं, तो आओ आप कर लो फिर हुकूमत। कल ये मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बातें की हैं। उन्होंने कहा जी ये आपने इस तरह का सुओ मोटो, तो फिर हम भी अदालत के सामने खड़े हो जाएंगे। फिर आप अपनी तकरीम ख़त्म करवाना चाहते हैं तो इसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये किसने बातें की हैं? ये मैं नहीं कर रहा, मुझे अफसोस है। और बिल्कुल ठीक बात की है राना सनाउल्लाह ने। उसने कहा हम तो नहीं घबराते इलेक्शन से। आज नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है भाई हमने तो कर रखी है तैयारी, लेकिन याद रखिएगा इधर इलेक्शन का ऐलान होगा, उधर एक और इंतशार खड़ा हो जाएगा। इमरान खान आ जाएंगे, कहते मुझे ये इलेक्शन कमीशन कबूल ही नहीं है, मुझे तो ये इलेक्शन कमिश्नर ही कबूल नहीं है, मुझे तो ये नहीं। उसका इंतशार नहीं ख़त्म होगा जब तक उसको कुर्सी पर बिठा के ताहयात उसका वो नहीं करवा दिया जाता। आज ठीक कहा है तलत साहब ने, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, मैंने कहा ये कामरान खान किन के कहने पर कह रहा है? टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कह रहा है 1 साल तक हो सकती है, उसकी आइन में तो गुंजाइश है नहीं, ठीक है ना। उसकी आइन में तो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब असम्बली टूटती है, असम्बली डिज़ॉल्व होती है
और वो अपनी मुद्दत से पहले डिज़ाल्व होती है तो आपको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। कामरान खान कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे दे, ऐन मुमकिन है बादियों नज़र में मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ साहब को ये कहा था कि उन्होंने तो वो कहा ना कि वर्दी में सदर रहना, उन्होंने कहा जी हुजूर आप आइन में तब्दीली भी कर लो, वो मांगी ही नहीं थी उन्होंने। जो सुप्रीम कोर्ट खुद आइन में तब्दीली नहीं कर सकता, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अमन्ना व सदकना सर झुका के डिक्टेटर को कह दिया आप आइन में तरमीम कर दो। मेरी अदालतों ने एक आम बंदे को, सियासी को, कभी सहाफ़ियों को, कभी तौहीन अदालत में, जब इनका मुकाबला डिक्टेटर के सामने आता है ना, ये ऐसे अमन्ना व सदकना करते हैं, ऐसे सर झुकाते हैं, कहते हैं आप आइन में तरमीम भी कर लो। ये हालात हैं और कोई वो बईद नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जंगल के बादशाह वाली बात है। यहाँ तो कोई किसी को उस तरह से तो कोई मुबैना तौर पे एहसास है कोई नहीं। जो बातें बाकी बाहर हो रही हैं, भाई कब तक आप लोगों के लिए बार लड़ेगी, कब तक वकला लड़ेंगे, कब तक सहाफ़ी, कब तक हम तजिया कार, कब तक यहाँ पर जो है ना मतलब कोई अवाम तो अपने हकूक़ के लिए निकलेंगे आइन और कानून के दायरे में या नहीं निकलेंगे, या सिर्फ और सिर्फ बस ये जनाब जफ़र नकवी ने एक वीडियो कर दी तो बड़ी दाद आ गई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और उम्र दराज दे और हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर बैठ के आप कम अज़ कम को एक जमहूरी हुकूमत में, एक जमहूरी रियासत में, एक आइन के तहत जो आपके हकूक़ होते हैं आप वो भी पहचानेंगे या आप नहीं पहचानेंगे, या इसी तरह से मार खाते रहेंगे। तो यहाँ पर तो एटलीस्ट ये सूरत हाल है कि यहाँ तो ये मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली से नहीं बनी थी जो खुद ही लाए थे। अब शहबाज शरीफ साहब, जो हम शुरू से मुद्दतों से सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई बंदा कबूल है, यार मरियम को ना लाओ, नवाज शरीफ को ना लाओ, फलां को ना लाओ, अगर किसी को लाना है नून लीग से तो शहबाज शरीफ को लाओ, वो हमें एक्सेप्टेबल है। पहली बात तो ये है कि आप होते कौन हैं कि फलां एक्सेप्टेबल, ये से चलो, ये हमारी सितम ज़रीफ़ी सही, हमारी शूमी किस्मत सही, इस मुल्क की शूमी किस्मत सही कि इसको किस तरीके से रगड़ा गया। लेकिन अगर हो भी गया और एक्सेप्टेबल ही आज बैठा है और वो आइनी और कानूनी तरीके से आया है, वही एक्सेप्टेबल कह रहा है ये हमारे टांगे खींच रहे हैं, ये इदारे हमारी टांगे खींच रहे हैं, वही एक्सेप्ट। जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, मैं तो ऑफ द रिकॉर्ड मैं कहता हूं जी नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा नाम ले लूंगा, नाम ना लें, चल नाम नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। बाकी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो मुझे तो नून वाले हों या मौलाना साहब वाले हों या पीपल्स पार्टी वाले हों या जो भी लोग हों, ठीक है ना, वो ऑफ द रिकॉर्ड निजी महफिलों में बिल्कुल खुल के बगैर लगी लिपटी रख के कह रहे हैं कि हमें फौज नहीं चलने दे रही, हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं चलने दे रही। तो मुझे तो नहीं कह रहे, वो हर बंदे को ही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब उसके बाद कह रहे हैं अब अगर मुझे आज सलीम साफ़ी साहब ने भी कहा है कि ये लोग जब इस तरीके से मजबूर कर दिया जाएगा, इनको जब दीवार से लगा दिया जाएगा तो ये तो इमरान खान से भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। ये भी उसी तरीके से एक बात। दूसरा नुकसान ये होगा, देखें आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी आप लॉजिक से एग्री करें ना करें लेकिन कम अज़ कम इस पर गौर करें। बात यह है, शुरू ही से एक इख्तलाफ राय था, मैं भी ये कहता था कि मैंने आपको बताया भी है, भाई आप कोई बंदा उसको इख्तलाफ कहे, कोई बंदा उसको इख्तलाफ राय कहे, और वो ये था कि जनाब मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब ये एक जारहाना बयानिए पे हैं और बाकी उनके साथ साथी हैं। और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, साद रफ़ीक साहब, अयाज सादिक साहब, कुछ हद तक एहसन इकबाल साहब या बाकी हमजा शहबाज साहब, ये दूसरे बयानिए पे हैं और ये मफाहिमाना बयानिए पे हैं। और वो बार बार कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने एक सुहेल वड़ाई साहब को इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू की बुनियाद पर सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा था और कहा था कि देखें मैं तो अपनी काबीना सेट करके बैठा था, मैं तो काबीना के नाम फाइनल करके बैठा था, लेकिन मेरा भाई निकला लाहौर तक, यहाँ से लाहौर तक, उसने ऐसी तैसी फेरी और फिर वो मुक्तदरा वाले वो कंट्रोल टावर नाराज़ हो गए और फिर वो हुकूमत इमरान खान को मिल गई। वो हमेशा ही दोष दिया करता था ऐसे मौक़ों पर, कभी ऑफ द रिकॉर्ड, कभी ऑन द रिकॉर्ड, अपनी भतीजी को, अपने भाई को। ये मैं बड़ा बारीक नुक्ता उठा रहा हूँ, मैं बहुत ही आर्करेज़ी करके ये बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप देखिए कि जब ऐसे बंदे को
और या ऐसे बंदे के ग्रुप को भी आप नहीं चलने दे रहे, तो फिर वही सारे एक पेज पर आ रहे हैं, आ चुके हैं। आज भी वहाँ पर यही डिस्कशन है कि भाई बात ये है, आज भी यही डिस्कशन है कि वही बयानिया ठीक था जो नवाज शरीफ कह रहा था। इन लोगों का इलाज ही वो कहते हैं वही बयानिया है। ये क्या है? नवाज शरीफ को अलूफ बंदा है, वो को मरीख पे रहता है। मरियम नवाज को अलग थलग को मरीख पे रहने वाली मखलूक है? नहीं, उनका वोट बैंक है, उनका वोटर है, उनका सपोर्टर है, उनका वोट। जिस तरीके से इदारों ने पिछले 70-75 सालों में जिस तरीके से इदारों ने हालात को ठीक किया, वो तरीका इतना ऑब्जेक्शनेबल है कि आप देख लें अल्ताफ़ हुसैन के साथ क्या हुआ। कराची वाले बेशक भले चुप कर जाएं, भले वो मैं कहता हूं कि हाइबरनेशन पीरियड पे चले जाएं, वो अंडरग्राउंड चले जाएं। मैं 5 साल तक कराची रहा हूं, अभी रिसेंटली 2014 से 2019 तक मैं कराची में था, ठीक है। अब आप यकीन कीजिए कि वहां हमने एक एक बंदे को के माइंड को पढ़ा है, टैक्सी वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक। वो भी बोल नहीं सकता अगर सामने आके, ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग। आज भी उनका दिल दिमाग, आज भी दिलो जान से वो अल्ताफ़ हुसैन को चाह रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि वो कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो ज़बान पे किसी डर से अगर वो नफ़रत ना आए, उनके दिल में तो है नफ़रत, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। आप अंदरून सिंध चले जाएं, कराची के अलावा, कराची हैदराबाद को छोड़ के आप अंदरून सिंध चले जाएं, या इन शहरों में जहाँ पर पीपल्स पार्टी का जोर है, वहाँ पर क्यों नफ़रत है इदारों के ख़िलाफ़? क्योंकि वो कहते हैं कि इन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो को मर्डर किया है। और आज भी पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस तगड़ी हो, कमज़ोर हो, कुछ भी हो, उनके मुकाबले में हज़ारों हरबे अपनाए गए हैं, उसके बावजूद भी इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं दे जा रही। वो उसी तरीके से वोट जब आते हैं तो वो अपनी इसी नफ़रत का इजहार करते हैं और किसी इदारों के बुग़्ज़ में पीपल्स पार्टी को वोट दे देते हैं सिंधी। उसके बाद आप बलूचिस्तान में आए, जब से अकबर भुगटी के साथ ऐसा हुआ है, वहाँ किस तरह की नफ़रत है। अभी तक तो हम बहुत सारे जगहों पर झंडे नहीं लहरा सकते थे पाकिस्तान के, ये कभी पहले हुआ था? आप खुद बताएं कि जस्टिस काजी फायजीसा के वालिद साहब जो तहरीक पाकिस्तान का एक मुजाहिद थे, एक रहनुमा थे, हमने उनके बेटे के साथ क्या किया। फिर खैबर पख्तूनख्वा पे आ जाएं, वहाँ पर पख्तूनों के साथ क्या किया। तो क्यों है ऐसा? डील गलत तरीके से किया गया। फिर उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान आज भी वही मुतमईन है कि जी मेरे साथ भी गलत डीलिंग की गई, और कल तक वो इस किस्म की बात कर रहा था, और आज भी उनके यूथियों ने, चाहे वो इम्पोर्टेड यूथी हों चाहे वो इंडिजिनस यूथी हों, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो जिस तरह की नफ़रत का इजहार कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने गालियां दी हैं, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ भी नफ़रत। और उसके बाद जब आप यहाँ पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज के साथ जो कुछ हुआ, तो यहाँ भी नफ़रत। तो ये क्या कर रहे हैं आप? और आपको जनाब ये था कि हमें तो एक्सेप्टेबल है शहबाज शरीफ, वो एक्सेप्टेबल साहब आए तो एक्सेप्टेबल साहब 1 महीने के अंदर अंदर कह रहे हैं कि हमारी टांगें खींच रहे हैं, हमें चलने नहीं दिया जा रहा, हमें हुकूमत को घेरा जा रहा है। सिर्फ शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह नहीं कह रहे, ये खुर्शीद शाह भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग और भी कह रहे हैं, मौलाना साहब के लोग भी कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चलने दिया जा रहा। और चलने कौन नहीं दे रहे? वो बिल्कुल। अब राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू देख लें खुदा के लिए, उन्होंने सब कुछ वाजे करके रख दिया है। और फिर मैंने आपको कहा ना कि हमने भी मुतादिद लोगों से बात की और उन्होंने 2 टोक अल्फाज में लगी लिपटी रखे बगैर कहा है। मैंने कहा आपको कौन नहीं चलने दे? उन्होंने कहा एक हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं चलने दे रही और एक फ़ौज नहीं चलने दे रही। मैंने कहा तो फिर इसका मतलब ये है कि क्या सूरत हाल के सवाल करना सहाफ़ी का हक़ होता है? तो उनको पूरी तरह 100% कन्विंस्ड हैं कि मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट हमें उन्हीं के कहने पर, कंट्रोल टावर के कहने पर नहीं चलने दे रही। ये क्या अच्छा साइन है मुल्क के लिए?
मैं हाथ बांध के कहता हूँ, मैं माजरत के साथ, मैं सवाल उठाना सहाफ़ी का एक तजियाकार का एक वो है। कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने सवाल किए, बस मैं इसी पे ख़त्म करूँगा वीडियो। कुछ दोस्तों ने सवालात किए, उन्होंने पूछा कि नकवी साहब क्या आपके ख़्याल में इमरान खान साहब अब भी लाडले हैं, या इमरान खान साहब को दोबारा लाया जा सकता है या दोबारा। मैंने कहा यार दोबारा का तो मुझे नहीं पता, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारे 72 घंटे में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन वो अगर उनमें और इनमें चुनाव करना पड़े तो क्या है। उनका ख्याल ये था कि खान साहब ने जो इतनी गालियाँ दी हैं, इतनी माँ बहन एक की है, ऐसी की तैसी फेरी है, गद्दार तक इनको कहा है, जानवर इनको कहा है, ठीक हो गया ना, जानवर वाले उन्होंने वहाँ पर ठप्पे लगवा दी हैं कराची की दीवारों पर, और इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई शायद हो सकता है कि वो इनसे बड़े तंग हों। बाहर के इनके यूथियों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के उधर तस्वीरें लगा के ऊपर जूते लगाए हैं, तो क्या ये अब भी इनको ऐसे इदारों के ख़िलाफ़ बातें की हैं, नफ़रत में इंडिया की तारीफ़ कर दी, मोदी जी की तारीफ़ कर दी, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कर दी, तो क्या अब भी वो अब एक्सेप्टेबल होंगी? वो और इनमें और उनमें अगर कंपैरिजन करना पड़े, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, इमरान खान में, मौलाना साहब में, तो किसको कंट्रोल टावर या इदारे, मुक्तदर इदारे जिनको आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है, ठीक है ना, तो वो किसको वो करेंगे? तो मैंने कहा भाई बात ये है, वो ये देखते हैं हमारे लिए ख़तरनाक कौन है। हमारे लिए क्या वो ख़तरनाक है जो एक बंदा 2-4 गुस्से में गालियां दे दे, वो ख़तरनाक है, ठीक है, या हमारे लिए वो ख़तरनाक हैं जो 18वीं तरमीम पास करें, हैं समझ आ गई ना आपको ना, जो 58(2)B ख़त्म करें, जो हमारे मर्ज़ी के जजेस ना लगाएं। मैंने आपको कहा ना कि मुझे पीटीआई के बहुत सारे अहम तरीन दोस्तों ने, जो कि पिछली हुकूमत में अहम तरीन ओहदों पर थे, उन्होंने कहा नकवी साहब बात यह है कि जितना हमने खिलाया है लोगों को, इतना 1947 से लेकर 2018 तक कोई नहीं खिला सकता। एक बात, अच्छा मुबैना तौर पे मैं कहता हूँ। एक दूसरा मुझे उन्होंने कहा कि बात यह है कि किसी ने कहा कि इस जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज दो, हमने भेज दिया। किसी ने कहा इनको यहाँ लगा दो, हमने लगा दिया। किसी ने कहा यहाँ से हटा दो, हमने हटा दिया। किसी ने कहा कि यहाँ इस इदारे में फ़लाँ को लगा दो, हमने लगा दिया। जो कुछ भी जिस तरीके से भी जो सेटिंग करवाते गए, हम चुप करके करते गए, ये सेटिंग वो वाले तो नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है आपकी बात, अब यहाँ नहीं हो सकता ना, इस तरह की सेटिंग नवाज शरीफ नहीं कर सकता, इस तरह की सेटिंग आसिफ जरदारी नहीं कर सकता, इस तरह की सेटिंग मौलाना फजल रहमान नहीं कर सकता कि जिसको यहाँ से हटा दो जी हुजूर हट गया, यहाँ से लगा दो जी हुजूर लग गया, ये आइन पास कर दो ये कानून हो गया, ये आइन में ये अमेंडमेंट कर दो जी हो गई, ठीक हो गया। और यहाँ पर जनाब इस जज के ख़िलाफ़ ये इस तरह का रेफरेंस भेज दो, ये भेज दिया, ठीक, ये सारी तरीक़े, ये फिर इस तरह से अमन्ना व सदकना। तो क्या कोई 2-4 गालियों वालों को वो इतना ही सीरियस ले लेंगे? या जो मुस्तक़बिल 18वीं तरमीम जिस पर हर इदारे के बहुत बड़े बड़े अनासर ने, सरकर्दा रहनुमाओं ने और उनके हेड्स ने जिस तरीके के सहाफ़ियों को बुलाते और वहाँ पर 18वीं तरमीम की ऐसी तैसी की जाती है, और 18वीं तरमीम पास करने वालों, आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुझ पे सबसे बड़ा प्रेशर यही था 18वीं तरमीम को ख़त्म करने का, ठीक। तो ये 18वीं तरमीम वाले एक्सेप्टेबल होंगे या 2-4 गालियां दी और बस ख़त्म हो गई? फिर उसके बाद पता है ना कि उन्होंने कहा कि मैंने किया क्या, इमरान खान ने तो जलसों में कहा है जो आप कहते रहे हो मैं वही करता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमें पीटीआई वाले कहते हैं कि हमने को लगाया, हमने को असद उमर को निकाला था, इन्होंने तो कहा था कि निकालो। हमने कोई हफीज शेख को लगाया था, इन्होंने तो कहा था। फिर शौकत तरीन को हमने लगाया था, इन्होंने तो कहा था। कहते फरोग नसीम को हमने लगाया था, इन्होंने तो कहा था। कहते हैं ये फलां शेख रशीद को हमारे वजीर दाखिला होते ये करें, इन्होंने तो कहा था। वो बहुत सारी बातें करते हैं ना, वो खान साहब में निजी महफिलों में करते हैं, वो पहुंच जाती हैं हर जगह पर, और उनके बाकी लोग भी करते हैं, वो भी पहुंच जाती हैं वो सारा कुछ।
तो कहते हैं कि जो 2-4 गालियां देगा को उसके लिए उनको तो चाहिए ना कि वही बंदा हो जो हम अमन्ना व सदकना सर झुका के करें कि इसको लगा दो जी, लग गया, इसको निकाल दो जी, निकाल दिया, इस जज के खिलाफ भेज दो, रेफरेंस भेज दिया जी, आंखें बंद करके ये आइन के ये शिक उड़ा दो जी, उड़ गई, ये आपने फलां का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जी, कर गए, ठीक हो गया ना। और दूसरी तरफ वो बड़े आते हैं आइन परस्त, बड़े आते हैं जमहूरियत पसंद, वो पास करते हैं 18वीं तरमीमें, वो ख़त्म करते हैं 58(2)B, वो करते हैं जी नहीं हमने यहाँ पे ये करना है, फ़ॉरेन पॉलिसी भी यही होगी, इसके मुताबिक होगी, यहाँ पर ये वज़ारत अपना दाखिला पॉलिसी भी ये होगी, वो पसंद थोड़ी होंगे बहुत सारे। लेकिन अब एक बात है कि बयानिया हो सकता है कि वही नून लीग का जारहाना फिर होगा, सारे बंदे एक ही नुक्ते पे कन्विंस हो गए हैं कि आपने शहबाज शरीफ साहब को अभी पार्टी के अंदर ताने मिलने शुरू हो गए हैं कि आपने अब सकून हो गया आपको मफाहमाना बयानिया रख के, अब आपको मफाहमत का बयानिया रख के आपको ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को, एहसन इकबाल साहब को, अयाज सादिक साहब को, राना तनवीर साहब को, आपको मज़ा आ गया मफाहमाना बयानिया से, आपको मज़ा आ गया झुकाव से, आपको मज़ा आ गया हर किस्म के यूँ अमन्ना व सदकना आंखें बंद करके। ठीक वही बयानिया था जो नवाज शरीफ का था, जो मरियम नवाज का था। ये अब उस पार्टी के अंदर परसेप्शन उभर के सतह पे आ रहा है, और वो जो मफाहमाना बयानिया वाले हैं वो भी अब अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं कि वही ठीक था जो नवाज शरीफ साहब। सेम यही पोजीशन है पीपल्स पार्टी के अंदर भी, सेम यही पोजीशन है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन है मैं समझता हूँ, बहुत ही। और अगर ये जो कह रहे हैं कि 6 महीने या साल तक टेक्नोक्रेट चलती रहे और सुप्रीम कोर्ट का ख्याल हो कि जनाब वो इजाज़त दे देगी टेक्नोक्रेट चलती रहे, तो आपका ख्याल है कि ये लोग चुप कर जाएंगे, टेक्नोक्रेट को चुप करके चलाते रहेंगे? ये चुप कर जाएंगे लोग जो सियासी जमातें हैं, गैर आइनी काम होगा तो ये चुप कर जाएंगे, आपका ख्याल है? और ये 3 महीने आपके पास तो रिजर्व ही कोई नहीं है, IMF आपको चुप करके एतमाद कर लेगा, बाकी लोग आपको चुप करके फंड्स दे देंगे इधर उधर के ममालिक, वो सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। खुदा न खास्ता 3 महीने के अंदर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो मैं तो अब ये भी नहीं, दुआ भी नहीं करा सकता, क्योंकि दुआ नहीं, उधर से हम उसी शाख पे जिस पे बैठे हैं उस पे आरा चला रहे हैं। और हम जनाब कहें कि दुआ करें कि अल्लाह ताला अपना करम, ख़ुसूसी करम करे, हम जैसे अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, हम जैसे बदबख्तों पे करम होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।